हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा उससे पहले दोस्तों बता दें कि प्रैक्टिस है 23वां है। ठीक है, अगर 22वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद और बहुत ही शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो 22वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 17 नवंबर से दोस्तों क्या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू है। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग अभी नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताइएगा। और जितना भी सवाल हम लेकर आए तो रेलवे ग्रुप डी के आधारित पे ही सवाल लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। जिसको पढ़ाई से पसंद है, जो पढ़ाई करना आजीवन चाहते हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों पहला सवाल पे आ गया और पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या आएगा। तो अगला पद क्या आएगा दोस्तों कि यहाँ पे बताने कि जिस प्रकार से यहाँ पे चलते हुए आ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा संख्या और कौन सा अक्षर आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले से सवाल में दोस्तों क्या करना, अलग अलग करके हम लोग को लेकर चलना। तो अलग अलग करके किस प्रकार से चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 24 दे रखा है, यहाँ पे 36 दे रखा है। यहाँ पे अगला संख्या कौन सा आएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यह चीज़ पता चल रहा है कि 12 दूना के 24, बर्तिया के 36 और बरचौक 48। तो यहाँ पे दोस्तों 12 का मल्टीपल आ रहा है। तो 12 का मल्टीपल आ रहा है तो दोस्तों 48 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हम लोग इसको छाड़ दें क्योंकि 48 आ रहा है। तो इसको हम लोग 50 वाले ऑप्शन में डी वाले को छाड़ देंगे क्योंकि 48 आना चाहिए, इसमें 48 नहीं दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन को भी हम लोग को साथ लेके चलना है और देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी को छाड़ दिए। अब देखिए अब क्या कौन सा बच गया दोस्तों हम लोग का। अब हम लोग का बचा देखिए यहाँ पे देखिए सी दे रखा है, यहाँ पे ई दे रखा है, यहाँ पे जी दे रखा है। तो अगला क्या आएगा तो अगला क्या आएगा दोस्तों देखिए अगला हम लोग का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी दे रखा है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जी का 7 होता है। तो देखिए 2 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है 2 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे 7 होता है। तो अगला क्या होना चाहिए दोस्तों 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 का कोड क्या हो जाता है दोस्तों आई होता है। ठीक है, अगर 9 का कोड आई होता है तो आई देखिए हम लोग का सभी में दे रखा है आई। तो सभी को छोड़ देंगे। अब अगला को लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, इसको लेके चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है। तो यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 और यहाँ पे भी दोस्तों कितना हो जाना चाहिए 7 2 9 आ जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कितना आ जाना चाहिए दोस्तों 9 आ जाना चाहिए। तो 9 देखिए किसी में नहीं दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक एक करके चलना है और ऑप्शन पे भी ध्यान देना है और यहाँ पे भी दोस्तों देखना है कि किस प्रकार से आएगा, उसी प्रकार से सभी को बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि कौन सा संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन को एग्जाम से पसंद है, मतलब पढ़ने में इच्छा है, जो पढ़ाई मतलब सच में करना चाहते हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पढ़ने में जिसका कोई भी मतलब ध्यान नहीं है और सिर्फ यहाँ पे क्लास देखने आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसको अच्छे नहीं लगेगा तो कीजिएगा कहाँ से। जो सही में एक मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ अपना जीवन में बनना चाहते हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। हम आप लोग को समय भी देना चाहते हैं कि आखिरकार इतना सेकंड तक आप लोग के लिए समय रहा, लेकिन समय हम नहीं देंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों निकल चुका है, इसलिए हम समय नहीं देंगे। तो चलिए देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए बनना मतलब अगर बन पाता है तो ठीक है, अगर नहीं बन पाता है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन मतलब देखिए अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास चाहिए
तो आप लोग बता दीजिएगा। हम ऑनलाइन भी लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास भी बोलिएगा, हम लाइव भी आने वाले हैं, लेकिन लाइव हम अभी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर समय रहता तो दोस्तों हम लाइव जरूर आते, लेकिन समय थोड़ा सा इशू हो रहा है जिसके कारण से हम लाइव नहीं आ रहे, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास यहाँ पे प्रैक्टिस से डेली चलेगा। तो देखिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, देखिए इसको दोस्तों आपस में क्या करना है, जोड़ना है। इसको अगर आपस में जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो 81 दोस्तों देखा जाए तो 9 का भाग है, ठीक है। 9 का भाग है 9 में 81, तो 9 यहाँ पे देखिए दे रखा है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। इसको भी अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 4 2 6 वो 3 आ गया, ठीक है। और 3 में भी दोस्तों अगर 9 का भाग देते हैं तो 9 7 63, ठीक है। 9 7 63 आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 7 आ गया, ठीक है। 9 से भाग दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से आया जिस प्रकार से यहाँ पे आया हुआ था। तो अब देखिए उसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे क्या उसी प्रकार से आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, कहीं भी मतलब कहीं किस प्रकार से होता है, यहाँ और यहाँ पे मिल गया लेकिन यहाँ वाला नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए तीनों को हम लोग को बना के देखना है। देखिए इसको आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 9 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 6 54, यानी कि 6 बार में चला गया। तो 6 बार में चला गया तो 6 कहाँ पे दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 6 दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। कुछ सेकंड आप लोग के लिए रहेगा, अगर आप लोग बता पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते, अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम तो बना ही करेंगे, लेकिन कुछ सेकंड आप लोग के लिए यहाँ पे छोड़ा जाएगा। चलिए समय आप लोग का सीमा समाप्त हो गया। देखिए लॉजिक समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो समझिए। इसमें किस प्रकार से बनाना दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप लोग को बनाना है, मान के चलिए यहाँ पे 7 और 5 दे रखा, ठीक है। इसको दोस्तों क्या करना है, आपस में पिछला सवाल के जैसे ही इसको भी यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए इसको अगर जोड़ते हैं 7 5 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12 का दोस्तों अगर यहाँ पे आधा करेंगे, अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, जो कि यहाँ पे 6 दे रखा है। अब देखिए अभी मान के चलिए इसको भी दे करके देते हैं, यहाँ पे 21 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। 26 को भी दोस्तों 13 से भाग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 21 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 होगा, ठीक है। 28 में भी दोस्तों अगर 2 से भाग देते हैं तो हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 दोस्तों क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंध उसी प्रकार से तीसरा किससे संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जापान से जिस प्रकार से एन से रिलेशन है उसी प्रकार से कोरिया से किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जीके जीएस का भी सवाल पूछा जाता है रीजनिंग में, तो जीके जीएस का भी सवाल हम लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर जीके जीएस भी पढ़ना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जीके जीएस भी लेके आ जाएंगे। 1-2 क्लास में हमारा जीके जीएस का है लेकिन वो उतना अच्छा से नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर बोलिएगा तो हम और भी अच्छे से लेके आएंगे। तो हर एक क्लास आप लोग देखते जाइएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए जापान का मुद्रा क्या किसको बोला जाता है दोस्तों, एन को बोला जाता है। तो कोरिया का मुद्रा किसको बोला जाएगा, तो वान को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा दोस्तों, वान को बोला जाता है। जिस प्रकार से हम लोग भारत में क्या बोला जाता है, रुपया को पैसा को रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, और अमेरिका में क्या बोलता है दोस्तों, डॉलर बोलता है। उसी प्रकार से जापान में मुद्रा को येन बोलता है, कोरिया में वान बोलता है। तो वान बोलता है तो वान ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है विषम का चयन करें। विषम का चयन करें दोस्तों, अंक की बताने चारों में दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा। तो अलग कौन सा होगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या दोस्तों आप लोग को प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ABCD का प्लेस वैल्यू क्या क्या होता है। अगर प्लेस वैल्यू जब तक नहीं याद कीजिएगा तब तक ऐसे सवाल और अल्फाबेट का कभी नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले
ABCD का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, उसके बाद आप लोग सवाल को समझिएगा। देखिए यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 5 होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, कि ये सही है। जी का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 7 होता है, जो कि यहाँ पे भी दे रखा सही है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, जो कि यहाँ पे भी दे रखा है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे एल का प्लेस वैल्यू दोस्तों 12 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। इसी प्रकार से वाला दोस्तों हम लोग का गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर विषम का चयन करने के लिए बोला है, तो विषम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी किस में है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सी में डी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। डी को लगाने के चक्कर में इसको नहीं लगाइएगा, ना था गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखे हैं यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं जाता होगा जिसमें कि ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं पूछता होगा, ठीक है। एक नहीं 2-3 सवाल पूछता है। अगर इस सवाल आप लोग बना लेते हैं तो 2 नंबर आप लोग 100% ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बनाने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले आप लोग अगर बन पाता है तो ठीक है, और अगर नहीं बन पाता है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे दे रखा दोस्तों डब्लू जो है, सॉरी जाट जो है डब्लू की बेटी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका जाट यहाँ पे बना देते हैं, और किसका बेटी दोस्तों, डब्लू की बेटी, डब्लू का बेटी है, डब्लू की बेटी यहाँ पे दे दिए। ताकि किसका जेंडर दोस्तों यहाँ पे क्या देंगे, मैनस से देंगे, ताकि समझने में आसानी होगी हम लोग को इसका जेंडर फीमेल है और कौन मेल है। तो डब्लू की बेटी है, तो डब्लू क्या है दोस्तों, तो इसका कन्फर्म जनरेशन नहीं पता है। तो अगले स्टेप में बढ़ेंगे, तो अगला स्टेप में क्या दे रखा दोस्तों, एल जो है डब्लू की पत्नी, एल जो है डब्लू की पत्नी। अगर एल जो है दोस्तों यहाँ पर डब्लू की पत्नी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपस में ये पति पत्नी होगी। इसका जेंडर यहाँ पे माइनस से कर देंगे, तो इसका जेंडर यहाँ पे प्लस से कर देंगे, यानी कि आपस में ये दोनों पति पत्नी हुआ। तो अगर मान के चलिए डब्लू की बेटी है तो एल की भी बेटी हुई, ठीक है, एल की भी क्या हुई, ये बेटी हुई जेड, ठीक है। अब देखिए अब क्या दे रखा दोस्तों, अब दे रखा के एल का पिता है, के दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, के दोस्तों क्या है, एल का पिता हो जाएगा, ठीक है। के दोस्तों क्या हो जाएगा, एल का पिता हो जाएगा, यानी कि इसका जेंडर प्लस से करेंगे ताकि समझने में आसानी होगी। तो अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे सवाल में हम लोग से क्या पूछा है, के का पिता हुआ, तो के दोस्तों क्या है, जेड का क्या होगा, के जो है दोस्तों जेड का क्या होगा, तो जेड का क्या होगा दोस्तों, तो एक बार फिर से समझिए। देखिए के दोस्तों जेड का क्या है, देखिए इसका दोस्तों ये बेटी हुई, ठीक है, बेटी हुई, और बेटी का दोस्तों ये हस्बैंड हुआ, इनके पति हुआ। तो इसका दोस्तों यहाँ पे बेटी है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका भी बेटी होगी, इसका भी बेटी होगी। तो इसका दोस्तों इससे क्या रिलेशन है, देखिए तो देखिए दोस्तों इसको क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर मम्मी का पिता को क्या बोलते हैं हम लोग, नाना बोलते हैं, ठीक है। मम्मी के पिता को हम लोग क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा नाना, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाना। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों अधिक प्लस का अर्थ गुना है, ठीक है, और माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ यहाँ पे गुना है और माइनस का अर्थ यहाँ पे ये क्या है पता नहीं, और इसका अर्थ का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ यहाँ पे दोस्तों गुना है, ठीक है। तो एक बार समझिएगा कुछ यहाँ पे क्या क्या दे रखा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 15 लिख लेते हैं हम लोग, 15 लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे गुना दे रखा, गुना यहाँ पे 9 कर देते हैं, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है। देखिए अगर प्लस का अर्थ यहाँ पे अगर गुना होगा तो गुना का अर्थ भी प्लस ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 15 गुना 9 प्लस 9 यहाँ पे 9 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, तो भाग का अर्थ दोस्तों माइनस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको भाग बोला जाता है, ठीक है, भाग है, ठीक है, भाग का अर्थ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कुछ यहाँ पे गलत हुआ होगा, ये भाग होगा, ठीक है, ये भाग होगा। तो भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 5 हम लोग दे देंगे, यही हम लोग के यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसको यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले इसको यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इसका मल्टीपल ही होगा। और 9 का मल्टीपल 15 से करेंगे तो यहाँ पे 135
आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे मल्टीपल हुआ तो यहाँ पे इसको यहाँ आपस में घटाना है, तो इसको घटाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे +5 हम लोग का बचेगा, +5 बचेगा। इसको अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 140 निकल के आता है। तो 140 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, कौन सा व्यान डायग्राम निम्नलिखित प्रश्न के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। तो सही निरूपित कौन सा करेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब भारत की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे भारत का डायग्राम बनाएंगे तो भारत का डायग्राम दोस्तों क्या पाकिस्तान से कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो पाकिस्तान का दोस्तों रिलेशन भारत से नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा, पाकिस्तान का डायग्राम अलग बनेगा और भारत का डायग्राम क्या बनेगा, अलग बनेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों क्या बांग्लादेश का कोई पाकिस्तान यहाँ पे कोई भारत से ताल्लुक है तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बांग्लादेश का डायग्राम अलग बनेगा और भारत का डायग्राम अलग बनेगा और पाकिस्तान का डायग्राम अलग बनेगा, क्योंकि इसमें आपस में कोई भी ताल्लुक, कोई भी मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से तीनों का क्या होगा दोस्तों, अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो अलग अलग डायग्राम दोस्तों यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, L, M, N और P 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। N अचानक P के बाईं ओर बैठा गया और L O P के बीच में, L और देखिए L जो है O और P के बीच में बैठा है। M और L के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों 5 व्यक्ति है, तो सबसे पहले यहाँ पे गोलाकार बना लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 व्यक्ति हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, P 5 मित्र एक गोलाकार आकृति में बैठा है। N जो है अचानक P के बाईं ओर है, ठीक है। N जो है P के बाईं ओर बैठा हुआ। तो N दोस्तों अगर यहाँ पे दे देंगे, P यहाँ पे दे देंगे, तो P का दोस्तों क्या हुआ, बायां की तरफ N हो गया, ठीक है। देखिए सभी का मुंह दोस्तों, अगर ऐसे सवाल कहीं पे भी अगर दिया हुआ रहेगा तो अगर मुंह की तरफ अगर नहीं पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों केंद्र बिंदु की ओर ही बैठे जाते हैं। अगर केंद्र बिंदु की ओर बैठा जाएगा तो देखिए P का दाहिना इधर हो जाएगा और बावां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर बैठा हुआ तो यहाँ पे सही कंडीशन पर बैठ गया। अब देखिए अब क्या पूछा है दोस्तों, अब देखिए L जो है O और P के बीच बैठा, ठीक है। L जो है दोस्तों O और P के बीच बैठा हुआ, ठीक है। तो L दोस्तों कहाँ पे देंगे, L अगर यहाँ पे देते हैं तो देखिए P यहाँ पे हो गया और O यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो O और P के बीच दोस्तों L बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए M और L के बीच में कौन बैठा है, M और L के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए अब एक चीज़ हम लोग को क्या छूट गया दोस्तों, देखिए L भी हो गया, N भी हो गया, लेकिन M नहीं हुआ। तो M दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर M यहाँ पे दिए दोस्तों तो अब हम लोग से क्या पूछा सवाल में, M और L के बीच में दोस्तों कौन सा बैठा है, तो O बैठा है, ठीक है। तो O क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो O दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, किस ऑप्शन में, तो O दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। वर्गों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों, किसमें कितना वर्ग है वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो देखिए वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे चौथा हो जाएगा और एक पूरे वाले को लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 5वां हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के अलावा एक भी यहाँ पे वर्ग नहीं बनेगा, तो 5 ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए 10 सवाल लेकर आए थे हम, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो एक बार यहाँ पे भी डिस्कशन कर लेते हैं हम आप लोग के लिए। देखिए रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे तो उनके लिए बहुत ही रंबान सा और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। और दूसरी बात दोस्तों का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दोस्तों 23वां है, अगर 22वां नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आने वाला। उसमें बहुत ही सारा टफ सवाल हम लेके आए हैं, ठीक है। और दोस्तों
और अभी तक अगर जितने भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली चलता है। तो एक एक प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली लगाइएगा अपने एग्जाम तक, तो आप लोग का यहाँ पे माइंड बहुत ही तेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर चलिए इतना ही कहना चाहूँगा, विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितना सवाल आपसे बना और नहीं बना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।